हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पावर इन एएम वेव। ठीक है, एएम वेव में कितनी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो, अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि ये आपका सिग्नल था, ठीक है, ये आपका सिग्नल था, मतलब ठीक है, कुछ इस तरह से। प्लस में हमने क्या मिलाया इसमें मिलाया हमने कैरियर वेव। ठीक है, इसके साथ हमने मिक्स किया। ठीक है, जो हमारा रिजल्टेंट वेव बना है, फिर कह सकते हो मॉड्यूलेटेड वेव बना, वो कुछ ऐसा बना। देखो भाई, इस तरह से। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, अपर साइड बैंड। इसको हमने बोला लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की पावर आई थी। ठीक है, पहली थी हमारी पीएस। पीएस क्या था? साइड बैंड पावर। ठीक है, टोटल साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर। ठीक है, वो इक्वल आई थी एम स्क्वायर ईसी स्क्वायर बाई 4R। ठीक है, और हमारा था पीटी टोटल पावर, वो आई थी ईसी स्क्वायर बाई 2R 2 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहां से हमने एक और निकाला था पी एस ओवर पी टी। ठीक है, उसका वैल्यू आया था, वो आया था एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और वहां से पी एस स्क्वायर लिख दिया था हमने एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब देखो भाई, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि ये जो आपकी एएम वेव है, इसकी ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ना, जिसमें यहाँ पर स्पीकर था, ठीक है, आगे जाकर वो क्या था, मॉड्यूलेटर। ठीक है, फिर क्या था, एम्पलीफायर, और फिर क्या था, वो ट्रांसमिशन एंटेना, फिर दूसरा ट्रांसमिशन एंटेना, फिर वहां से उसको डीमोडुलेट करते हैं, सॉरी एम्पलीफाई करते हैं, फिर डीमोडुलेट करते हैं। ठीक है, फिर आपका स्पीकर, यहाँ माइक्रोफोन था। देखो भाई, ये हमने मॉड्यूलेट किया, ये मॉड्यूलेटेड वेव है, इसको हम ट्रांसमिट करेंगे और आगे जाके डीमोडुलेट करेंगे। डीमोडुलेशन में हमें जो हमारे काम का जो सिग्नल है ना, वो तो भाई हमारे साइड बैंड्स के अंदर कंटेंट है। ठीक है ना, हमारे जो साइड बैंड्स है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड, इनके अंदर ही सिग्नल कंटेंट है। इस जो कैरियर वेव है, इसके अंदर कितना भी पावर है, कितना भी एनर्जी स्टोर्ड है, वो सारा का सारा क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, द अमाउंट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर distributed to carrier frequency component is said to be wastage of transmitter power। ठीक है, देखो भाई, जब हम इस वेव को डीमोड्यूलेट करेंगे तो यहाँ पे जो भी ये सिग्नल है, ये हमने डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्या जाएगी, वेस्ट जाएगी। ठीक है, अब हमारा मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं कि एक हमारा एएम वेव है। ठीक है, एएम वेव है, उसमें जो टोटल पावर है वो मान लीजिए 600 वाट है, 600 वाट। ठीक है, तो और जो मॉड्यूलेशन है वो है 100%। ठीक है, 100% है। तो उस केस में साइड बैंड में कितना पावर कंटेंट है और आपके इस कैरियर वेव का में कितना पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब 100% मॉड्यूलेशन होता है तो पीएस का वैल्यू आता है कितना, 33.3% ऑफ पीटी टोटल पावर। टोटल पावर कितना है, 600 वॉट, तो ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 3।
ठीक है, ये आ गया आपके 200 वॉट। तो इसका मतलब जो साइड बैंड है उसमें जो पावर कंटेंट है वो है 200 वॉट, और वैसे ही जो आपका कैरियर है उसमें कितना आ जाएगा 600 माइनस 200 मतलब 400 वाट। अब देखो भाई, ऐसी वेव, ठीक है, जिसमें पावर कितना कंटेंट हो 200 वॉट हो, ठीक है, उसको अगर आपने 100% मॉड्यूलेशन के साथ अगर उसको ट्रांसमिट करना है तो जो कैरियर वेव है उसमें पावर कितनी होनी चाहिए, उसमें पावर होनी चाहिए 400 वॉट। लेकिन बात क्या है, ये जो 400 वॉट है ये क्या जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, ठीक है, ये वेस्ट हो जाएगी, ये हमारे किसी काम नहीं आएगी। ये एएम वेव का एक ड्रॉबैक है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी, या फिर कह सकते हो पावर एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो यहां से देखो हमने क्या बताया कि जो पीसी, जो कैरियर के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा। अब देखो जहां पे कुछ पावर वेस्ट जाता है और कुछ यूज का होता है तो वहां पर एक टर्म जरूर आता है एफिशिएंसी का, कि भैया उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, ये तो टर्म जरूर आएगा। तो देखो ये क्या प्रोवाइड करता है, जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है, इट प्रोवाइड्स the percentage of AM transmitter power distributed to sideband frequency components। देखो ये जो मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है ये बताता है कि जो साइड बैंड आपके है ना, साइड बैंड कंपोनेंट है, उनके अंदर टोटल पावर का कितना परसेंट क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। जो आपके साइड बैंड कंपोनेंट्स है, ठीक है, उनमें टोटल पावर का कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो देखो, वो एफिशिएंसी मैथमेटिकली किससे दी जाती है, साइड बैंड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। ये एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है, वो था आपका PS ओवर PT, वो हमारा इक्वल आया था m² EC² बाय 4R डिवाइडेड बाय EC² बाय 2R, ठीक है, इनटू में 2 प्लस m² बाय 2, ये आ गया आपके m² बाय m² प्लस 2, ठीक है। ये वैसे तो हमने निकाल दिया था, बस इसको डिनोट नहीं किया था एफिशिएंसी से। तो जो एफिशिएंसी होती है वो यही होती है m² बाय m² प्लस 2। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ ईटा इज इक्वल टू 0.1, मान लीजिए कोई भी आपका ट्रांसमीटर है, ठीक है, उसका एफिशिएंसी है वो कितना है 0.1 है, या फिर हाँ जो आपका एएम वेव है उसका एफिशिएंसी 0.1 है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट क्या होगा, पीएस क्या होगा, पीएस होगा आपका 10% ऑफ पीटी, ठीक है ना। यहां से आप पीटी को उधर भेजते हो तो ये क्या आएगा 0.1 का मतलब है 10% ऑफ पीटी। देखो अब देखो साइड बैंड में कितना पावर कंटेंट हो गया 10%, तो वैसे ही कैरियर में कितना हो गया, कैरियर में हो गया 90% ऑफ पीटी टोटल पावर। देखो कैरियर में क्या है, जब अगर एएम वेव की एफिशिएंसी 0.1 दे रखी है तो उसका सीधा सा मतलब है कि साइड बैंड के अंदर सिर्फ 10% है टोटल पावर का, और वहीं 90% जो है वो किसमें, कैरियर में है, ठीक है। तो ये मतलब होता है मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लीनियर डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। अगर ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, मतलब दोनों टॉपिक अगर एक साथ करवा देते हैं तो वो वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लीनियर डीमॉड्यूलेशन के साथ। तो तब तक आप पढ़ते रहिए।
खुश रहिए। थैंक यू।